समस्याएं अपना समाधान स्वयं लाती हैं। यह एक ऐसा मंत्र है जिसे हम सभी ने कहा भी है और सुना भी है, लेकिन क्या यह बात सच है? बहुत से लोग समस्याओं के सामने खड़े होकर बस इंतज़ार करते हैं, आशा करते रहते हैं कि समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। यह एक सामान्य सोच है कि समस्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इंतज़ार करें और उम्मीद करें कि समस्या खुद ही ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या यह सच है? क्या वाकई ही मुश्किलों का सामना करना और उनसे निपटना इतना आसान है? इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि समस्याओं का सामना करना, उन्हें हल करने का सही और प्रभावी तरीका क्या है। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि हमारी मेहनत, समर्पण और सही दिशा में कदम बढ़ाने से समस्याएं हल हो सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य का राजा बहुत चिंतित था क्योंकि उसकी पत्नी का जन्मदिन नज़दीक आ रहा था। यूँ तो कहने को वह राजा था, लेकिन फिर भी उनके वैवाहिक जीवन में हजारों प्रकार की समस्याएं थीं। परंतु राजा जन्मदिन पर अपनी पत्नी को एक ऐसा उपहार देना चाहता था जिससे उसके जीवन में जो दुख है वह कम से कम उस दिन के लिए दूर चला जाए। वह राजा अपनी महारानी को खुश करना चाहता था, किंतु आपने देखा होगा यह कार्य तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि हम आज तक किसी को खुश नहीं कर पाए, चाहे लाख कोशिशें क्यों ना कर लें। लेकिन हम कभी भी किसी को खुश नहीं कर पाते, क्योंकि यह खुशी हमारे पास नहीं है और ना ही सामने वालों के पास है। और जो हमारे पास है ही नहीं, वह हम किसी और को कैसे दे सकते हैं? अर्थात अगर आपको किसी दूसरे को खुशी देनी है तो सबसे पहले आपको खुश होना होगा, आपको खुश महसूस करना होगा। वह खुशी आपके पास होनी चाहिए, तभी तो आप किसी दूसरे को खुश कर सकते हो। एक दिन राजा ने सभी दरबारियों को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया और साथ ही मंत्रीगण को भी वहां उपस्थित होने का आदेश दिया। तभी राजा ने सभी से सुझाव मांगा कि आखिर वह किस प्रकार अपनी पत्नी को जन्मदिन पर खुश कर सकता है। आखिर वह उन्हें क्या उपहार दे जिसके कारण राजा की पत्नी खुश हो सके। और वहां उपस्थित सभी लोग अपने मन की बातें राजा से बताते हैं, परंतु राजा को उपस्थित किसी भी व्यक्ति का कोई सुझाव पसंद नहीं आया। एक दिन संध्या के समय राजा अपने रथ से कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसने एक बहुत ही सुंदर मूर्ति देखी। वह मूर्ति बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता मानो उस मूर्ति में जान हो। उस मूर्ति को देखकर राजा को बहुत खुशी महसूस हुई। वह तुरंत ही मूर्तिकार के पास पहुंचा और राजा ने मूर्तिकार से कहा, तुम तो बहुत बड़े कलाकार हो, तुम्हारी मूर्तियों में जान नजर आती है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी मूर्तियाँ जीवित हैं। हम तुम्हारी मूर्तियों को देखकर बहुत ही प्रसन्न हैं और चाहते हैं तुम्हारी सारी मूर्तियाँ हमारे दरबार में शामिल हो। यह सुनकर मूर्तिकार बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गया, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। लेकिन तभी राजा ने उस मूर्तिकार से एक और बात कही, देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दरबार में शामिल हो, किंतु उससे पहले तुम्हें हमारे लिए हमारी रानी की ऐसी मूर्ति बनानी होगी जिसे देखकर वह खुश हो जाए और अपने सारे दुख दर्द भूल जाए। यदि तुम ऐसा न कर सके तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। राजा के मुख से यह सुनकर मूर्तिकार घबरा गया, उसके पसीने छूट गए। वह राजा को मना भी कैसे करे, इसलिए उसने न चाहते हुए भी राजा को स्वीकृति दे दी। राजा उस मूर्तिकार की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और वह वापस महल लौट गया। लेकिन उधर दूसरी तरफ जो मूर्तिकार अब तक बहुत प्रसन्न था, जो अपने मन से मूर्तियाँ बनाया करता था, जो हमेशा खुश रहता था, अब वह दुखी हो गया था। वह गहरे दुख में चला गया था। डर के कारण रानी की मूर्तियाँ बनाना शुरू करता, परंतु जो भी मूर्ति बनाता उस मूर्ति को देखकर प्रतीत होता कि मानो वह मूर्ति बहुत ही दुखी है। एक के बाद एक उसने कई सारी मूर्तियाँ बना डाली, परंतु कोई भी मूर्ति ऐसी नहीं थी जिसे देखकर कोई भी खुश हो सके या कह सके कि उस मूर्ति में जान है, और उस मूर्ति को देखकर कोई भी अपना दुख भूल जाए। इसका कारण यह था कि मूर्तिकार भीतर से बहुत दुखी, जो उन मूर्तियों के रूप में साफ और स्पष्ट नजर आ रहा था। राजा ने उस मूर्तिकार को 2 सप्ताह का समय दिया था, परंतु 1 सप्ताह तो उसने यूं ही व्यर्थ कर दिए। अब उसके पास केवल 7 दिन ही बचे थे, जिनके बारे में सोच सोचकर उस मूर्तिकार का गला सूखा जा रहा था। डर के कारण उसके हाथ पैर भी काम करना बंद कर चुके थे। उसके हाथ से छेनी और हथौड़ी तक नहीं चल रही थी। उसे अपना भविष्य नजर आ रहा था। वह सोच रहा था राजा उसे मृत्यु दंड दे रहा है और बाद में उसके परिवार का क्या होगा, उसके परिवार को कौन संभालेगा। यह सोच सोच कर मूर्तिकार का मन बैठा जा रहा था। तभी उसने एक योजना बनाई।
वह अपने परिवार को लेकर रात में ही गांव छोड़कर चला जाएगा। यह सोचकर वह तुरंत घर गया। उसने सारा सामान बांधा, अपनी पत्नी और बच्चों को भी तैयार किया। जैसे ही वह घर से निकलने लगा तो देखा राजा के सैनिक वहां पर तैनात हैं। यह देखकर मूर्तिकार और भी घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। यदि वह यहाँ से भागने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है तो राजा उसके साथ साथ उसके परिवार को भी मृत्युदंड दे देंगे। वह कुछ नहीं समझ पा रहा था। तभी वह जमीन पर बैठ गया और रोने लगा और अपनी पत्नी से कहने लगा, अब से तुम बच्चों का ख्याल रखना। शायद विधाता ने तुम्हारा और मेरा साथ यहीं तक का दिया है, क्योंकि राजा ने जिस प्रकार की मूर्ति का आदेश मुझे दिया है उस प्रकार की मूर्ति मैं नहीं बना पा रहा, जिसके कारण राजा मुझे मृत्युदंड दे ही देगा। इसके बाद तो तुम्हें ही बच्चों का ख्याल रखना होगा। इतना कहकर वह जोर से फूट फूट कर रोने लगा। देखते ही देखते रात बीत गई। अगले दिन सुबह सुबह उस मूर्तिकार के दरवाजे पर एक गुरु भिक्षा मांगने आए। मूर्तिकार ने उन्हें भिक्षा लाकर दी। गुरु महाराज को मूर्तिकार कुछ परेशान दिखाई दिया, जिससे देखकर गुरुवर उस मूर्तिकार से कहते हैं, बेटा, हमारे जीवन में सुख और दुख तो आते ही रहते हैं। हमारे जीवन में दुख और समस्याएं तो होती ही है, किंतु इन सभी दुख और समस्याओं का समाधान और निवारण भी होता है, परंतु हम केवल दुख और समस्या ही देखते हैं। उन दुख और समस्या के पीछे निवारण और समाधान को हम कभी देख ही नहीं पाते। यदि तुम ध्यान से देखोगे तो हर समस्या का समाधान है, हर दुख का निवारण भी है। और मैं जानता हूँ तुम अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर भाग जाना चाहती थी, किंतु ऐसा संभव न हो सका। उस मूर्तिकार ने जब गुरु के मुख से यह बातें सुनी तो वह उनके चरणों में जा गिरा और हाथ जोड़कर उनसे कहने लगा, गुरुवर, आप ही बताइए मैं क्या करूं? महाराज ने मुझे ऐसी मूर्ति बनाने का आदेश दिया है जिसे मैं चाहकर भी नहीं बना पा रहा, और यदि मैंने वैसी ही मूर्ति नहीं बनाई तो महाराज मुझे मृत्युदंड दे देंगे। उसके बाद मेरे परिवार का क्या होगा? उनका ख्याल कौन रखेगा? तभी गुरु महाराज उस मूर्तिकार को कहते हैं, बेटा, आंख बंद कर लेने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि दुख और समस्या तो वहीं की वहीं खड़ी ही रहती है। ध्यान देने और कर्म करने से सब कुछ बदल जाता है। यदि तुम केवल आंख बंद करके यह सोचोगी कि तुम्हारी समस्या चली जाएगी तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। इतना कहकर गुरु महाराज ने उस मूर्तिकार के कान में कुछ कहा और उसके बाद वहाँ से चले गए। गुरु महाराज के चले जाने के बाद मूर्तिकार महल में गया, जिसे देखकर राजा उस मूर्तिकार से कहता है, लगता है तुमने समय से पहले ही अद्भुत मूर्ति तैयार कर ली है। बताओ वो मूर्ति कहाँ है? मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। इस पर मूर्तिकार जवाब देते हुए कहता है, महाराज, अभी तक मैंने मूर्ति तैयार नहीं की है, परंतु आपके दिए हुए समय पर मैं अवश्य अद्भुत मूर्ति तैयार कर आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले एक बार मैं महारानी जी से मिलना चाहता हूँ, अन्यथा वह अद्भुत मूर्ति तैयार न हो पाएगी। राजा ने मूर्तिकार की सारी बातें ध्यान से सुनी और उसके बाद मूर्तिकार को महारानी से मिलवा दिया। महारानी से मिलने के बाद मूर्तिकार ने महारानी से प्रश्न करते हुए पूछा, महारानी जी, किसी भी औरत के जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या हो सकता है? इस पर महारानी जवाब देते हुए उस मूर्तिकार से कहती है, किसी भी औरत का मां न बन पाना उसके लिए सबसे बड़ा दुख है। तभी वह मूर्तिकार महारानी से एक और प्रश्न करते हुए कहता है, महारानी जी, किसी औरत के जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? महारानी उस मूर्तिकार के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहती है, किसी भी औरत के जीवन का सबसे बड़ा सुख उसके पति और उसके बच्चों का उसके आसपास होना होता है। महारानी के द्वारा अपने प्रश्नों का जवाब जानकर मूर्तिकार बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ और उनसे आज्ञा लेकर वह वापस अपने घर लौट आया। अब से वह दिन रात उस मूर्ति पर काम करने लगा। देखते ही देखते पूरे 7 दिन निकल गए। आखिरकार रानी के जन्म दिवस वाले दिन वह मूर्तिकार उस मूर्ति को लेकर राजमहल पहुंचता है। लेकिन अब राजा के मन में यह बेचैनी थी, पता नहीं उस मूर्तिकार ने आखिर कैसी मूर्ति बनाई होगी। पता नहीं वह मूर्ति महारानी को पसंद आएगी भी या नहीं। इस प्रकार के कई प्रश्न राजा के मन में चल रहे थे। राजा के मन की बेचैनी लगातार बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ राजा को मूर्तिकार पर भी पूरा विश्वास था, क्योंकि राजा ने पहले ही उस मूर्तिकार के हाथों की कला देखी हुई थी। इसलिए एक तरफ उसके मन में यह विचार भी चल रहे थे
कि उस मूर्तिकार ने ज़रूर ही कोई अद्भुत मूर्ति बनाई होगी। वह मूर्ति सफ़ेद कपड़ों से ढकी हुई थी। तभी राजा ने उस मूर्ति की ओर इशारा करते हुए महारानी से कहा, यह आपके जन्मदिन का उपहार है, इसे कबूल करें। उसके बाद रानी ने अपने हाथों से उस मूर्ति से वह सफ़ेद कपड़ा हटाया और उस मूर्ति को देखते ही रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर राजा को ऐसा लगा कि महारानी को यह मूर्ति पसंद नहीं आई। इसलिए राजा ने तुरंत ही क्रोधित होकर अपने सिपाहियों को आदेश दिया और उस मूर्तिकार को बंदी बनवा लिया। लेकिन तभी महारानी राजा से कहती है, रुकिए, इस मूर्तिकार ने तो मेरा दुख और सुख एक ही मूर्ति में निकाल दिया। इस मूर्ति में मेरे पति मेरे साथ हैं और मेरे हाथ में मेरा बच्चा है। इससे सुंदर मूर्ति मैंने आज तक कहीं भी नहीं देखी। यह तो बहुत ही लाजवाब है, सुंदर है। इससे सुंदर तोहफा मेरे लिए और कोई भी नहीं हो सकता। काश मेरा वास्तविक जीवन भी ऐसा हो जाए, मेरा पति मेरे साथ हो और मेरे हाथ में मेरा बच्चा हो। महारानी की यह सब सारी बातें सुनकर और मूर्तिकार को देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा अपनी प्रजा और अपने साम्राज्य की देखरेख में इतना व्यस्त रहता था कि वह कभी अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता था, जिस कारण राजा की आंखों से आंसू बहने लगे और दरबार में उपस्थित सभी लोग उस मूर्ति को देखकर हैरान थे। आज तक किसी ने भी ऐसी सुंदर और जीवित मूर्ति नहीं देखी थी जिसमें सुख और दुख एक साथ नजर आ रहे हों। उसके बाद उस राजा ने मूर्तिकार को रिहा करवाया और उसे ढेर सारा इनाम दिया। राजा ने उसे राज दरबार में जगह भी दी और मूर्तिकार ने इनाम तो स्वीकार कर लिया और हाथ जोड़कर राजा से कहा, महाराज, मेरी आपसे विनती है, आपने मुझे चेतावनी दी थी, यदि मैं मूर्ति नहीं बना सका तो आप मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। किंतु मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, हम में से चाहे कोई भी प्राणी क्यों न हो, सभी के प्राण उतने ही कीमती हैं जितने कि आपके या महारानी जी के हैं। इसलिए किसी को भी बिना किसी दोष के दंड नहीं देना चाहिए। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था, राजा की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे आपके राज दरबार में कोई भी स्थान नहीं चाहिए। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। मैं आज जो ये मूर्तियाँ बना रहा हूँ, यह काम करना मुझे पसंद है। अब आप मुझे जाने की आज्ञा दे दीजिए। इतना कहकर वह मूर्तिकार वहाँ से चला गया। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े संकट और दुख आ जाते हैं, किंतु वास्तव में तो यह दुख हमें कुछ सिखाने के लिए ही आते हैं। किंतु हम केवल उन दुख और समस्याओं को ही देखते रह जाते हैं। हम उनका निवारण खोजने का तनिक भी प्रयास नहीं करते। और जब हम दुख के समय क्रोध करते हैं तो हम वास्तविकता में अपना ही नुकसान कर लेते हैं। जो व्यक्ति समझदार होते हैं वह अपने दुख और परेशानियों से यह सबक ही लेते हैं, सीख ही लेते हैं कि उन्हें विषम परिस्थितियों में शांत रहकर उन दुखों का निवारण करना है, उन समस्याओं का समाधान करना है। किंतु हम में से अधिकांश लोग यह नहीं सीख पाते और वे लोग दुख और परेशानियों के समय पर क्रोधित हो ही जाते हैं। वह इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें दुख और समस्याओं के समय शांत रहना चाहिए और उसका समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए, किंतु हम बार बार वही गलती दोहराते चले जाते हैं। जब भी हमारे सामने कोई भी विकट परिस्थिति उत्पन्न होती है तो हम बार बार क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। क्रोध में हम कभी भी कोई भी चीज़ सीख नहीं सकते। क्रोध में हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और उसे केवल वह परिस्थिति ही नज़र आती है, वह समय नज़र आता है जो उसके खिलाफ है। और जो जीवन में दुखों से, इन समस्याओं से कुछ सीख नहीं पाता, ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से एक दलदल में फंसे हुए इंसान की तरह है, जो परिस्थितियों के दलदल में कुछ इस प्रकार फंस चुका है कि वहाँ से निकल ही नहीं पाता। फिर वह चाहे कितने भी हाथ पैर क्यों न मार ले, और वह जितना हाथ पैर मारेगा उतना ही उस दलदल में फंसता चला जाएगा। जबकि आपको हाथ पैर न मारकर बल्कि शांत रहकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि इस दुख का, इस समस्या का, इस परिस्थिति का समाधान क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है।
किंतु आप तो अपने आप को पहले से ही दलदल में डाल चुकी हैं और ऐसी स्थिति में आप बाहर निकलने के बारे में ना सोचकर लगातार हाथ पैर मारकर अपने आप को उस दलदल में और भी नीचे डुबाते चले जाती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आप भला उस समस्या का कैसे समाधान कर पाओगे, वहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। और वहीं पर जो व्यक्ति थोड़े से भी जागृत हैं, जो दुख और समस्याओं का निवारण और समाधान खोजने में वास्तव में अपना समय लगाते हैं, वह यह जानते हैं कि निवारण और समाधान एक हीरे की तरह है। वह हीरे की खान की तरह है। जिस प्रकार एक हीरे को ढूंढा जाता है, फिर उसे तराशा जाता है, जिसके बाद उस हीरे की कीमत बहुमूल्य हो जाती है, ठीक वैसे ही दुख और समस्या का समाधान और निवारण खोजने की आवश्यकता होती है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।